खुशियाँ वो बांटती है, उसकी पहचान। रूठों को पल में मनाना, ये उसका काम। ना जाने कब कहाँ मिलेंगे इस सिया को उसके राम। सिया राम, 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 सिया राम। अरे हमारा मन रखने को एक चम्मच तो खा लो बेटा। वाह, तुम भी ना, लाओ खिलाओ। अरे जीजी, इसमें तो इलायची डली पड़ी है। अरे अब का कुछ खिलाने जा रही हो? हाँ? कब मरते इंसान के मुंह में गंगा जल डालोगी का? हमारी दादी जी ने हमें ये बताया था कि अगर कभी भी कुछ भी खाने से किसी को एलर्जी हो जाए, ये रस पिलाने से उसकी एलर्जी ठीक हो जाती है। अब हमें ये रस इनके मुंह में डालने दीजिए। अरे क्या पिला रही है हमारे बेटे को तू? हे भगवान, क्या कर दिया हमारे बेटे को? अरे कौन सा जहर पिला दिया? बेचारे की जो बची कुची जान थी वो भी निकाल दी। ए जीजी, इसने तो हमारे घर के चिराग को मार ही डाला। हत्यारण कहीं की। हे गंगा मैया, ये कैसी बहू बेच दिया हमारे घर। और तो ये अपना असली रूप दिखा दिया। हाय हमारा बेटा। अरे रामलीला में सीता बनती थी या सुपनखा? जीजा जी कहाँ से उठा लाए इस चुड़ैल को? बेचारा हमारा बेटा थोड़ी देर पहले कैसे हंस रहा था, बोल रहा था, और अब देखो कैसे मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है। हाय हाय, कहाँ बिगाड़ा था उसने किसी का जो ऐसा। देखा ना जीजी, का हो गया ऐसे जीजा जी। हाय कैसे बाप है आप? चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं। अरे कुछ कीजिए ना। का इतनी नफरत थी हमारे बेटा से आपको? जाइए जल्दी से देखिए वो डॉक्टर कहाँ तक पहुंचा। हरी, तुम अपने आप को कितना भी कठोर कर लो, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि तुम सिया के बाप नहीं हो। देखो एक ना एक दिन तो उसकी शादी होनी थी, उसे पराए घर जाना ही था। और फिर बेटियां तो पराई होती है ना। दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई काम जिम्मेदारी दी जाती है और वो हमें पूरी करनी पड़ती है। अब सिया की शादी की ये पग फेरे की रस्म रह गई है,
तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी ना, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा बेटा वहाँ। माँ, मैंने आज तक आपकी हमेशा हर बात मानी, कभी कोई बात नहीं टाली। आपका हर हुक्म अपने सर आंखों पर रखा है। लेकिन इस बार नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं सिया को लेने उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि सिया से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आज जब वो जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर खड़ी है जहाँ उसे हमारी जरूरत है, तुम कहते हो कि हम उसका साथ छोड़ दें? क्या पता उस पर क्या बीत रही उसके ससुराल में, वो लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं उसके साथ। नहीं हरी, इस वक्त उसे हमारी जरूरत है, हमारा साथ चाहिए उसे ये एहसास दिलाना है कि हम हैं उसके साथ। वो किसी चीज के लिए डरे नहीं, घबराए नहीं। देखो बेटा, हमें उसकी कमजोरी नहीं बनना है, उसकी ताकत बनना है। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब उसे एक छींक भी आती थी ना, तो पूरी रात तुम उसके पास बैठे रहते थे। पर अचानक तुम इतने कठोर हो गए, कैसे? नहीं, देखो बेटा, हमने तुम्हें जन्म दिया है, तुम हमारे बेटे हो, इतने कठोर नहीं हो सकते। ये संस्कार नहीं दिए हमने तुम्हें। देखो हरी, देखो इधर, हमें पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम अंदर से टूट गए हो। तुम्हें ये डर लग रहा है कि पता नहीं तुम्हारी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा, क्या सुलूक कर रहे होंगे वो लोग। जानती हूँ मैं, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते। छोड़ दो ये जिद, अपने से बाहर आ जाओ और बेटा जाओ उसके पास, जाओ उसे कहो हम हैं। ये तो करना पड़ेगा ना। और जानते हो, आज वो जिस हालत में है वो हमारी वजह से। जा, पग फेरे की रस्म के लिए उसे लेकर आओ। पापा, दादी सही कह रही है, सिया दी को रस्म के लिए ले आइए ना। उनके बिना घर सुना सुना सा लग रहा है, सब अपने में ही गुमसुम है। ना किसी को भूख लग रही है, ना प्यास। पापा, ऐसा लग रहा है सिया दी के साथ पूरे घर की खुशियां भी चली गई। पापा प्लीज, प्लीज ले आइए ना, प्लीज पापा ले आइए ना मेरे लिए, प्लीज। अब जाएंगे ना सिया दी को लेने? ही इज ओके नाउ। मैंने इन्हें जो इंजेक्शन दिया है, 2-3 घंटे में इन्हें आराम आ जाएगा। इन्हें जगाइएगा मत, जितना ये आराम करेंगे इनके लिए उतना ही अच्छा है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसे वैसे बात तो नहीं है ना? मेरा मतलब है कि रुद्र ठीक तो हो जाएगा ना? चिंता करने की कोई बात नहीं, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बस जरा सा एलर्जी का रिएक्शन था, थोड़ी देर में वो भी ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि मेरे आने से पहले आप लोगों ने इन्हें कुछ घरेलू नुस्खा पिलाया है। हाँ, ये लड़की इसी ने पिलाया था। हम कितनी बार मना किए कि तुम डॉक्टर ना बनो, पर नहीं, हमारी एक ना सुनी और पिला दिया। एनीवे, जो भी पिलाया था इनके लिए बहुत फायदेमंद था। उसी की वजह से एलर्जी का रिएक्शन कम हुआ है। वरना जिस तरह से एलर्जी ने अटैक किया था, इनकी सांस की नली पूरी तरह से जाम हो सकती थी। आप लोगों को इनको थैंक्स बोलना चाहिए। ओके दिनसा जी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा।
जीजा जी, एक बात कहे आपसे, बुरा न मानिएगा। देखिए, वैसे तो आपके घर का मामला है और हम ठहरे बाहर वाले, पर रुद्र भी तो हमारे बेटे जैसा ही है, इसीलिए कह रहे हैं। और ये लड़की ना रुद्र के लिए ना इस घर के लिए, दोनों के लिए ठीक ना है। इसीलिए कहती हूँ, इसे जहां से लाए हैं ना, वही वापस छोड़ाइए। हाँ, तनिक सोचिए जीजा जी, आज इसने रुद्र की जान लेने की कोशिश की, कल को वो मेरी, आपकी, जीजी की और कौशिक की जान लेने की कोशिश करेगी। हाँ जीजा जी, जब तक ये लड़की इस घर में है ना, तब तक हम किसी की भी जान सुरक्षित ना है जो है। इसीलिए कहती हूँ, ये लड़की को घर से बाहर का रास्ता दिखाइए, जो है सो। ये सब कैसे हुआ बेटा? पापा जी, हमें कुछ भी नहीं पता। हमारा यकीन कीजिए, हमको माँ जी ने बताया था कि इन्हें इलायची से एलर्जी है, पर कसम से हमने इलायची नहीं डाली। और अगर हमारे मन में इनके लिए कुछ भी गलत होता, तो हमें तुलसी का रस क्यों लेकर आते? हमें नहीं पता कि वो इलायची उसमें कहां से आ गई। पर आज जो कुछ भी हुआ, हम उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं और हम आप सबसे माफी मांगते हैं। सारी लड़की, अब दाल ना गली तो माफी मांगने का नाटक कर रही हो। जीजा जी, हम आपको कह देते हैं, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आइएगा। ये बहुत नाटक करना जानती है, बड़ी कलाकार जो है, रामलीला में इतने सालों से काम जो करती थी। हम कह देते हैं आपको, आप इस लड़की को ना तुरंत इस घर से रफा दफा कीजिए। हाँ, तुमने सही कहा था फुलवा रानी, ये तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। पर एक बात अपने कान खोलकर सुन लो, यह इस घर की बहू है, ये घर उसका है। और रही बात इस पर भरोसे की, तो मुझे सिया पर पूरा भरोसा है, इसलिए ये कहीं नहीं जाएगी। जो है सो। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भी बहू पे पूरा विश्वास है। अब तो भगवान से बस इतनी सी प्रार्थना है कि रुद्र जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए। मुझे लगता है सिया के ससुराल ले जाने के लिए सामान बहुत कम है। मेरा मतलब है, सिया की शादी पहले आशुतोष से हो रही थी, तो ये सामान, मतलब रुद्र के घर वाले बड़े लोग हैं। ये छोटे मोटे तोहफे देखकर कहीं पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कहीं उन लोगों ने ये भेंट स्वीकार नहीं किया तो बहुत अपमान की बात हो जाएगी हम सबके लिए। और देखो, अगर हम खाली आज जाते हैं तो हमारी और भी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और करुणा, वैसे भी हम इस शादी में हमारी हैसियत से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। सारे गिफ्ट और इतनी सारी चीजें खरीदनी है, तो उसके लिए पैसे भी होने चाहिए ना माँ। और इतने पैसे कहां से आएंगे हमारे पास? देखो बेटा, ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। और सिया के घर वालों को तो हमारी हैसियत के बारे में पता है। और तुम लोग ये छोटी छोटी बात को लेके क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? हाँ, जरूरत है माँ जी, हमें उसके घर के लोगों के स्वभाव नहीं पता है। देखो, हम सब ने दिनशा जी को देखा है। हाँ, कितना अच्छा स्वभाव है उनका। अपनी जिम्मेदारी पे वो सिया को बेटी बनाकर अपने घर ले गए हैं। क्यों चिंता करते हो?
देखिए माँ जी, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि घर की बागडोर हमेशा औरत के हाथ में होती है। और फिर समधी जी कौन सा हमारी बेटी के साथ हर वक्त रहेंगे? वो अपने काम के चक्कर में बाहर भी तो जाएंगे ना। उस वक्त तो हमारी बेटी अकेली पड़ जाएगी। मुझे लगता है उसकी सास का मुंह बंद रखने के लिए अगर हम एक सोने की चेन रुद्र के लिए लेकर जाएं तो वो ठीक रहेगा, चाहे वो चेन 1 तोले का ही क्यों ना हो। लेकिन करुणा, 1 तोले की सोने की चेन खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब क्या मैं लोगों से उधार मांगू पैसे? समधी जी कौन सा हमारी बेटी के साथ हर वक्त रहेंगे? वो अपने काम के चक्कर में बाहर भी तो जाएंगे ना। उस वक्त तो हमारी बेटी अकेली पड़ जाएगी, क्योंकि उसका पति तो उसका साथ देने से रहा। और हम सब जानते हैं कि बेटा हमेशा माँ का लाडला होता है। तो जाहिर सी बात है कि सिया की सास अपने बेटे का ही साथ देगी ना। हमारी बेटी को 2 बात सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। मुझे लगता है उसकी सास का मुंह बंद रखने के लिए अगर हम एक सोने की चेन रुद्र के लिए लेकर जाएं तो वो ठीक रहेगा, चाहे वो चेन 1 तोले का ही क्यों ना हो। लेकिन करुणा, 1 तोले की सोने की चेन खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब क्या मैं लोगों से उधार मांगू पैसे? देखिए, आप ना ये बेचकर चेन ले आइए, जो कुछ कम पड़ेगा वो लगा लीजिएगा। करुणा, अरे नहीं बहू, नहीं, ये ठीक नहीं है। अपनी चूड़ी बेचकर दामाद जी के लिए चेन नहीं लेना, रख दो इसे। माँ जी, माँ बाप का सब कुछ बच्चों का ही होता है, ये आपने ही सिखाया है ना। तो अगर एक सोने की चेन देकर अपनी बेटी की इज्जत बढ़ाई जा सकती है तो इसमें हर्जी क्या है? देखिए, आप इसे बेचकर एक सोने की चेन ले लीजिए। सुनिए, जब पैसे आएंगे ना तो मैं नए बनवा लूंगी। ठीक, जैसा तुम ठीक समझो। अरे सिया के ससुराल जाने से पहले हमें उन्हें फोन करके बता देना चाहिए कि हम पग फेरे की रस्म के लिए आ रहे हैं। ऐसे कैसे चले जाएंगे? अच्छा नहीं लगता है ना? एक काम करती हूँ, मैं उसकी सास को फोन करती हूँ और बता देती हूँ हम लोग आ रहे हैं, ठीक है? अरे जीजी, अब पछताने से होत का? जब चिड़िया चुग गई खेत, अब काहे को इतना गुस्सा कर रही हो? अगर जीजा जी के सामने हमारा साथ दिया होता तो आज वो लड़की इस घर की चौखट से बाहर होती। पर ना, आपने तो उसकी तरफदारी दिखा दी, जो है सो। नहीं फूफा, हम उसकी तरफदारी नहीं कर रहे, बल्कि हम होशियारी का काम कर रहे हैं। उस लड़की ने जो तुलसी वाला ड्रामा किया ना, उसके बाद तुम्हारे जीजाजी हमारी एक नहीं सुनते। हम चाहे उस लड़की पर जितने भी आरोप लगाते। हम बताओ, इतनी चालाकी से जान जोखिम में डालकर सुहन हलवे में इलायची डालने का कांड किए, सब टाइट फिर। जी, मैं तो अब भी कहती हूँ कि जीजा जी के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि इसी लड़की ने जानबूझ के इलायची डाला था, आपके मना करने के बावजूद। उन्हें कहते हैं कि आज ये रुद्र की जान लेने की कोशिश की है, कल घर के सभी लोगों का राम नाम सत कर देगी और फिर अकेली इस घर की मालकिन बनना चाहेगी। चलिए जीजी, जीजा जी के कान भरते, चलो। मंजरी नाम है हमारा, हम कभी भी हथियार डालते नहीं, पर ऐसा वार करते हैं कि हथियार की जरूरत भी नहीं पड़ती। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, जो है सो।
नहीं फुलवा, पिछली लड़ाई सब खत्म। मतलब आपने हार मान ली, हथियार डाल दिए। चलो फुलवा रानी, तीर्थ यात्रा जाने की तैयारी करते हैं। हेलो, नमस्ते, मैं सिया की दादी बोल रही हूँ। अरे नमस्ते नमस्ते, हम सिया की सास बोल रहे हैं। आप बिल्कुल भी सिया की चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी यहाँ बहुत अच्छे से है। नहीं, बिल्कुल हमें कोई शक नहीं है। जब आपकी छत्र छाया में है तो फिर किस बात की फिक्र। अच्छा बहन जी, हमने इसलिए फोन किया था कि पग फेरे की रस्म के लिए हम उसे लेने आना चाहते थे। तो जैसे आप कहें, अगर आपको कोई विपत्ति ना हो तो। अरे नहीं नहीं, हमें क्या समस्या होगी? अरे वो पहले आपकी बेटी है, बाद में हमारी बहू है। जब चाहे निभाले जाए। जी ठीक है। लेकिन एक समस्या है। क्या? वो क्या है ना कि आज हमारे घर में बहू की मुंह दिखाई की रस्म है, तो उसके बाद आप जब चाहे निभाले जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जैसा आप कहें। जी नमस्ते। मंजरी नाम है हमारा, हम कभी भी हथियार डालते नहीं। बल्कि ऐसा वार करते हैं कि हथियार की जरूरत भी नहीं पड़ती। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, जो है सो। हाँ, चलो अब जाओ और मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करो। मुंह दिखाई? पर आपने तो इसके बारे में कछु ना बोला था। अरे तो अब बोल रहे हैं, पड़ोस की सारी औरतों को मुंह दिखाई की रस्म का न्योता देकर आओ। साड़ी में हमारी बहू बहुत सुंदर दिखेगी ना, एकदम चांद का टुकड़ा। लो, ये साड़ी ले जाकर उसे दे दो। उसे? इस साड़ी में आज उसकी इस घर से विदाई होगी। दे देते हैं। अब जरूर हमारी भाभी होंगी। वैसे ऊपर वाले को तुम जैसी खूबसूरत लड़की को हमारे लिए बनाना चाहिए। रुद्र भैया सच में बहुत लकी निकले। काश हम बड़े होते और रुद्र भैया छोटे, तो हम तुम्हारे